और देखिए बीजेपी नेता विनोद तावड़े का राहुल पर हमला, वो बयान भी आया है। एसडीपीआई राहुल की मोहब्बत की दुकान में आती है, ये सवाल पूछ रहे हैं वो। एसडीपीआई राहुल के मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है, ये बयान आया है तावड़े का। अब्दुल नासिर बदनी की रिहाई के लिए मार्च 2006 में विधानसभा में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का प्रस्ताव पारित किया था। ये इतिहास का इकलौता उदाहरण है कि ऐसे बम कांड में सम्मिलित किसी को रिहा करने की मांग विधानसभा करती है। ऐसे एसडीपीआई राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में आती है क्या? एसडीपीआई से साथ रहना ये मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है क्या? और जो हालात बदलने वाले हैं, क्या देशद्रोही आतंकवादियों के कब्जे में देश देना या ना हालात बदलना, ये कांग्रेस मानती है का? शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी प्रवक्ता। शिवम, आपने सुना आपकी पार्टी के नेता एसडीपीआई को लेकर यह बात कह रहे थे, लेकिन एक सवाल इसी हमारे कार्यक्रम में ही उठा हमारे मेहमान के द्वारा कि आप करें तो ठीक, कांग्रेस करे तो गलत। आप कश्मीर में जो गठबंधन करते हैं वो आपको कभी देश हित में लगता है, और जब काम निकल जाता है तो फिर वो वैसे ही विरोधी हो जाते हैं, जो देश विरोधी, जिसका आप कहते हैं, अक्सर आप लोग नारा लगाते हैं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है जब आप राजनीति करते हैं? नैतिकता का सवाल आपसे क्यों ना पूछा जाए? मुझे आज तक अपने जीवन में आपका इससे अच्छा सवाल कोई लगा ही नहीं। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। काम निकलते ही उनको उनकी जगह पहुंचा देना बहुत उचित काम है। हमारा काम जरूरी था, देश का काम था 370 हटाना। 370 हटाने के लिए वहां पर घुसना, चीजों को समझना, डेमोग्राफिकली समझना, चीजों को समझकर वहां से जो है 370 को हटाना, वो हमारा काम था। काम नहीं, ये तो देश का तो जाहिर है, वो जैसे है वो माफ करिएगा, मैं रोक रहा हूं, मेरी इच्छा नहीं थी रोकने की, लेकिन ये तो बहुत ही सहूलियत वाला बयान हो गया। ये बहुत ही सहूलियत वाला बयान हो गया। ठीक है, आपने रोक दिया मुझे, अब मैं बोल सकता हूं। मैं आपको बोलिए। आप ही ने कहा ना, बिल्कुल सहूलियत वाला बयान नहीं है। किसी भी राज्य में वहां की स्थितियों को ठीक करने के लिए वहां पर पहले घुसना, समझना और कंट्रोल में लेना बेहद अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं खास तौर पर बात करूं, डेमोग्राफिकली वहां को समझना बहुत जरूरी था, चीजों को कंट्रोल में लेना बहुत जरूरी था, वरना 90 के दशक में किस तरीके से फौज पर और पुलिस वालों पर गोलियां चली हैं, हमने देखी है इस बात को। ये तमाम चीजें देखी है। अब मैं आगे आना चाहता हूं। आज तक आप जो है अरशद मदनी से समर्थन लेते थे, बदरुद्दीन अजमल से लेते थे, ये तमाम तरह की चीज है। ये भी इस देश को तमाम जगह गालियां देते हैं और तमाम जगह हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो अलग विषय। लेकिन यहाँ पर सीधा शिवम, अंतर क्या है फिर? अंतर क्या है? कांग्रेस भी कह देगी कि हम भी उसी तरह उनके साथ समझेंगे, देखेंगे, और फिर हम अपना केरल के डेवलपमेंट का काम करके निकल जाएंगे। मतलब कोई तो ऐसा तर्कपूर्ण बात कहिए जो वो ना बोल सके, आपके हिसाब से सही हो, कुछ तो ऐसा बोलिए। केरल में कौन सा 370 लगा हुआ है भाई? केरल में कौन सा ऐसा डेमोग्राफिकली सिचुएशन खराब है? केरल में ऐसी कौन सी स्थिति है? और राहुल गांधी अकेले जीतकर कौन सा केरल के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? यहाँ पर हालत बेहतर करने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है केरल में। केरल में राहुल गांधी की हालात खराब है। एनी राजा वहां पर खड़ी हो गई हैं, उसके बाद से सुरेंद्रन जी वहां पर खड़े हो गए। उनको लगता था जो सेफ सीट वहां पर है, वो सेफ सीट नहीं बची है। केरल में आप लोगों ने अपनी स्थिति देखी है? केरल में बीजेपी की स्थिति क्या है, आपको पता है? बिल्कुल स्थिति हमारी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन मजबूती के लिए देखिए हमारी केंद्रीय नेता वहीं पर खड़ी है उनके सामने। हम डर के भागने वालों में से नहीं है कि अपने दादा के जमाने की सीट छोड़कर भाग जाएंगे दूसरी तरफ। हम लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, स्थिति भी बेहतर करेंगे। लेकिन 5 साल में वायनाड में मात्र 19 बार जाने वाला सांसद और इसके अलावा वहां कभी ना रहने वाला सांसद आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि अपनी सिंगल सीट भी सिक्योर नहीं कर सकता। ये गांधी खानदान का आज की। ठीक है डॉक्टर वरुण पुरोहित, लेकिन ये मौका क्यों दिया गया? ये तो एक बड़ा सवाल है ही ना। राजनीतिक तौर पर एक बड़ा सवाल वायनाड का ये निकलकर सामने तो आ ही गया है कि ये मौका क्यों दिया गया एसडीपीआई से समर्थन लेकर। क्या राहुल गांधी को यह लग रहा था कि एसडीपीआई का जब तक समर्थन नहीं लेंगे तब तक वायनाड से भी सीट नहीं निकल पाएगी? आज तो मेरा दिल खुश हो गया आपके चैनल से, आप लोगों के एंकरिंग से। आपने क्या मीडिया का एंकरिंग करी है, क्या प्रश्न पूछे, आनंद आ गया। लोग जो आरोप लगाते हैं बिल्कुल गलत। देखिए, हमने किसी से समर्थन नहीं लिया, कांग्रेस से समर्थन। ये लो बीच में बोलना, नाले में गैस बढ़ना शुरू हो जाती है। बोलिए, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ आपने जो प्रश्न किया, कांग्रेस ना तो समर्थन लिया
ना हमने हमारे अधिकारी कहीं से डिक्लेरेशन आया कि हमने समर्थन लिया। आप देखो 10 साल का आत्मा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर इस हिसाब से कह रहे हमने यूज एंड थ्रो किया, मौर्य की लड़की को टिकट काट दिया, अकाली दल का कैंसिल किया, बाल ठाकरे के परिवार का किया, ब्ला 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 एटसेट्रा एटसेट्रा, सब जो इनके साथ गए हैं डीएमके से लेके सब का नाश कर दिया और कह रहे हमने तो यूज एंड थ्रो किया। तो जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं है नैतिकता का। मैंने कहा ना पिछले 10 साल में शाब्दिक आचरण से लेके नैतिकता और आदर्श को इन्होंने बिल्कुल साफ कर दी देश के अंदर। जो प्रधानमंत्री गार्जियन होता है देश का, हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसके आचरण शाब्दिक आचरण देख लो और फिर दूसरों पे आरोप लगाओ। तो ये इन्होंने कुछ नहीं किया 10 साल में। स्मृति ईरानी वगैरह भाग गए कहां से भागी है चुनाव लड़ती जब जाके अमेठी पहुंची। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी कहां की है? ठीक है, स्मृति ईरानी ठीक है, अपने इलाके से। ठीक है, देखिए ये सवाल तो रहेंगे और चूंकि वायनाड का विषय है, केरल का विषय है, तो चर्चा होगी। और वरुण पुरोहित जी, आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि TV9 भारतवर्ष हमेशा सही सवाल करता है। ये बात अलग है कभी किसी को किसी का सवाल अच्छा लगता है, कभी किसी को अच्छा लगता है, वो दर्शकों और आप लोगों पर निर्भर करता है। हमारा हमेशा स्टैंड क्लियर रहता है कि हम वही सवाल पूछते हैं जो पूछना चाहिए, जिससे पूछना चाहिए। हाँ, सुरभि के पास एक बार हम फिर से चलेंगे। सुरभि वहां पर मौजूद है। सुरभि, यहां तो कई सारे सवाल एसडीपीआई को लेकर उठ रहे हैं, पीएफआई को लेकर उठ रहे हैं। क्या वायनाड की राजनीतिक फिजाओं में आप कहीं ये विषय देख पा रही हैं? और वाकई में ये सवाल पूछा क्यों ना जाए कि राहुल गांधी को इतनी मजबूरी क्या हो गई वायनाड में, जबकि वो सांसद हैं वहां से, कि उनको पीएफआई के पॉलिटिकल विंग का साथ चाहिए? बिल्कुल, और ये सवाल जैसा मैंने आपको कहा था कि पॉलिटिकल डिबेट्स पे जिस तरीके से यहाँ मलयालम टीवी चैनल्स पर भी किया जा रहा है, बीजेपी के ही प्रवक्ता समीर इस वक्त हमारे साथ है। समीर जी, ये सवाल आखिर क्यों उठाया जा रहा है कि क्या राहुल क्या अपने बलबूते अकेले नहीं चुनाव लड़ सकते थे, जो अब उन्होंने सपोर्ट की बात करी, और एसडीपीआई जैसे संगठन के सपोर्ट को लेकर भी सवाल। There is a secret deal between Rahul Gandhi and Popular Front that the Rahul Gandhi will support Popular Front's demand to recognize them or remove their ban, to lift their ban. That's why Rahul Gandhi has done a deal with SDP and Popular Front, and we strongly believe that this deal is also in Karnataka. They want Popular Front SDPI vote in Karnataka and Kerala because Rahul Gandhi is afraid of losing from Wayanad. That's why he has he is trying for a support from SDPI, the notorious terrorist outfit PFI. PFI has killed so many innocent people in Kerala. They have attacked various Christian priests, and they have even chopped the hand of Joseph Master, in Mua Tripura. So a notorious terrorist outfit that was banned by Modi ji. The Rahul Gandhi is not ashamed of taking support from a notorious terrorist organization. You are saying कि एक सीक्रेट डील हुई है, उसी डील के तहत ये वादा किया गया है कि बैन हटा दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल के सुरेंद्रन को और उनके क्रिमिनल प्रोफाइल को लेकर क्यों उठाए जा रहे हैं कि उनके ऊपर इतने केसेस दर्ज हैं? K. Surendran ji is called Bada Fighter. He was called Bada Fighter by Modi ji. Why? Because the present left government has put hundreds of false cases against him because he led the Sabarimala agitation. All the cases in Sabarimala agitation, Surendran was made accused falsely. It's all false cases, and it was done by Pinarayi Vijayan. ठीक है, सुरभि। Just want to implicate Surendran as a criminal. ठीक है, सुरभि बात कर रही थी बीजेपी के प्रवक्ता से। देखिए वहां पर किस तरह से रोड शो की तैयारियां हो रही हैं। स्मृति ईरानी वहां पर पहुंचने वाली हैं।